जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर के राजधानी रायपुर आवत है, जिला लेकर के तैयारी तेज हवा है। एयरपोर्ट से लेकर के जम्मू कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के कड़ा व्यवस्था करेगी सभा। रायपुर एयरपोर्ट में सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस के ड्यूटी लगाए जाते हैं और सलग रिहर्सल घलो चलत हवा। पीएम मोदी के आगमन और प्रस्थान के बेरा एयरपोर्ट रूट पूरा तरीका ले बंद रही। एयरपोर्ट टर्मिनल में कड़ा सुरक्षा रही। दौरा के बेरा 5 आईजी, 12 डीआईजी और 2000 जवान मन के संग कुल 5000 ले अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी में रही हुए हैं। जिन यात्री मन के फ्लाइट 1 नवंबर के बिहनिया या संध्या के बेरा हवा उमला एयरपोर्ट में फ्लाइट के बेरा ले 2.5 से 3 घंटा पहले पहुंचे के सलाह देगी से। 1 नवंबर पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी रायपुर में तैयारियां तेज कर दी गई है। खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 12 डीआईजी और 5 आईजी की ड्यूटी के साथ साथ कुल 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगे, जिसमें एसपीजी की टीम भी राजधानी रायपुर पहुंच गई है। खास तौर पर एयरपोर्ट पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। रायपुर पुलिस के बल के साथ साथ एसपीजी और केंद्रीय बल के जवान जो है वो तैनात रहेंगे। तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसी रूट से जो पीएम मोदी है जब सुबह 9:45 पर रायपुर पहुंचेंगे, इसी रूट से वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे अपनी कार में बैठकर। उनका काफिला इसी रोड से निकलेगा और इस रूट से सीधे बाहर होते हुए सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना होगा। आप देखेंगे इस रूट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। एसपीजी के जवानों ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया है, साथ ही रायपुर पुलिस के जवानों के द्वारा भी रूट की जानकारी जो है वो ले ली गई है और इसी सड़क मार्ग से निकलते हुए सीधे जो उनका काफिला है यहाँ से सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना होगा। वहीं एयरपोर्ट पर जो मेन टर्मिनल है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्री उस दिन फ्लाइट से सफर करने वाले 1 नवंबर को, जिनकी फ्लाइट खास तौर पर सुबह है 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, ऐसे में उन पैसेंजर्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि करीब अपनी फ्लाइट से वे 2.5 से 3 घंटा पहले आ जाएं समय से, ताकि उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और जिनकी फ्लाइट शाम में है 4 बजे या फिर 3 बजे, ऐसे यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने फ्लाइट की टाइमिंग से 2.5 से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे, ताकि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में देरी ना हो। क्योंकि जब पीएम मोदी का काफिला यहां से गुजरेगा उस दौरान सभी जो मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था के लिए। रायपुर एयरपोर्ट पर अगर बात करें तो रोजाना 60 फ्लाइट आवागमन करती हैं, जिसमें करीब 8 से 9000 यात्रियों का जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है। तो पीएम मोदी के दौरे के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसलिए फ्लाइट यात्रियों के लिए जो सुबह और शाम के वक्त जिनकी फ्लाइट है उन्हें ये अनुरोध किया गया है कि वे अपने समय से फ्लाइट के 2.5 से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाए। फिलहाल जिस रूट से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा वहां पर एसपीजी के साथ साथ तमाम सुरक्षा बलों ने जायजा ले लिया और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएंगे। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, अनिश 24/7 रायपुर। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के सबले बड़े सरकारी अस्पताल में कहारा के गायनी वार्ड के हवाई, जहां एक ही बेड में 2 प्रसूता मनला रखेगी सभा। 150 बिस्तर वाला ये वार्ड में बुधवार के बेड फुल होगी सभा। एक चलत वार्ड नंबर 5 और 6 में एक बेड में 2 प्रसूताला रखेगी सभा। हालांकि ये मामला में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लीन हवा और राज्य सरकार ने 6 नवंबर तक जवाब मांगी सभा। बता दें कि घटनाक्रम ऐसे हवा कि लड़का मन संग प्रसूताला बेड में एक हिस्सा के सिराहना उमन बनाइन हवा। इला लेकर के मरीज मन के परिजन मन खासा नाराजगी जताइन हवा। फिर बेड नहीं होए के स्थिति उमन आखिरकार शांत होकर पड़ी सभा। असल में अस्पताल में औसतन हर घंटा एक डिलीवरी होते, यानी एक दिन में सिजेरियन नॉर्मल मिला करके करीब 24 डिलीवरी होते। अस्पताल के गायनी वार्ड में 150 बेड है। कोनो प्रसूताला एक दिन तक कोनो हफ्ता भर रखे बर पड़ते। उन्हें ये पूरा मामला लेकर के स्वास्थ्य मंत्री हादीन कहीन हवा की जांच के निर्देश देगी सभा। फिर हाईकोर्ट संज्ञान ली है। मंत्री टंकराम वर्मा 1 दिवसीय दौरा में दुर्ग पहुंचीन हवा, जहां साइंस कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में उमन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईन। यह अवसर में कॉलेज के प्राध्यापक, छात्र छात्रा और बड़ संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन उपस्थित रही हवा। कार्यक्रम के बेरा मंत्री टंकराम वर्मा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डालिन हवा। एक संग ही उमन शासन की कई योजना के जानकारी घलो साझा करी है। पुराने जो हमारी ज्ञान परंपरा का उसको बनाए रखना है
उसमें सृजन, संरक्षण, संवर्धन करने की जरूरत है। और अभी हमने जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसमें उनका जिक्र भी किया गया है। देखिए, जो अवैध कॉलोनी डेवलप हो रहे थे उनसे बचने के लिए हमने 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री को उसमें बंद किया है। और जो गरीब लोग हैं उनको मिले, उनके लिए नवीन योजना हमने लॉन्च किया है कि 2 एकड़ से अगर 10 एकड़ के बीच यदि किसी की ज़मीन है तो वो टीएनसी से रजिस्ट्रेशन करा करके जो उनके नियम शर्तें हैं उनको पूरा करे। उसके बाद वो अपना प्लाटिंग करके गरीबों को 1000 स्क्वायर फीट तक या जो 500-700 जैसा है तो महंगा हो जाएगा। रायगढ़ में गुरु घासीदास बाबा पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करे के मामला हर शहर के माहौल लगरमा दिन हवा। एक युवक जो सिंधी समाज के बताए जात है और शराब के नशा में आके बाबा गुरु घासीदास पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिन हवा। जिला लेके बड़ संख्या में जम्मू समाज के लोगन मन एसपी कार्यालय पहुंचिन हवा और आरोपी के खिलाफ कड़ा कार्रवाई के मांग करिन है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे शहर में सौहार्द बिगड़ा हुआ है और किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा गुरु घासीदास जी के विषय में बोला, उनको गाली दी और उनको जो गाली दिया है तो वो पूरे एक समुदाय को, एक समाज को गाली पड़ा। ऐसा एक समुदाय ने, एक समाज ने अपने ऊपर उसको लेते हुए पूरे समुदाय के लोग हमारे यहाँ पर एसपी ऑफिस में आए और साहब के साथ में बैठकर उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए एफआईआर की मांग की और एफआईआर हुआ भी और होकर आज उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए सर ने आश्वासन भी दिया। समाज के अवांछित व्यक्ति ने जो एक वक्तव्य या वीडियो वायरल किया है उसके प्रति हमारे समाज ने एक्शन लेके उसको समाज से एक प्रकार से उसका कोई वास्ता हमारे समाज से नहीं है, इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे समाज ने पारित कर दिया है और हमारा वो एक्टिव सदस्य भी नहीं है हमारे समाज का। उसके ऊपर कोई भी यदि कार्रवाई होती है तो समाज को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर ले समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू हुई बढ़ जावत है। जिला लेकर के रायगढ़ जिला में पूरा तैयारी कर लेगी समय। बैठक में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी इंटर स्टेट बॉर्डर पर सख्त निगरानी के संग बिचौलिया पर कड़ा कार्रवाई के निर्देश दिन हवा। तुहर टोकन मोबाइल ऐप ले बिहनिया 8 बजे टोकन जारी होही और धान उपार्जन के पूरा प्रक्रिया ला पारदर्शी बनाए बर अधिकारी मन ला प्रशिक्षण देगी समय। धान खरीदी 15 नवंबर ले 31 जनवरी 2026 तक खरीदे जाही, जिसमें प्रति एकड़ 21 क्विंटल के सीमा तय हवा। जिला के 69 समिति के 105 उपार्जन केंद्र में धान खरीदी होगी। संग ही अवैध धान के आवाजाही रोके बर 10 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट बनाएगी समय। वहीं शिकायत बर टोल फ्री नंबर जारी करेगी समय ताकि किसान मन ला कोनो तरह की परेशानी के सामना झन करे पड़े। हमारी समितियों में प्रारंभिक तैयारी कर ली गई है। हमारे सभी नोडल अधिकारी फील्ड विजिट कर रहे हैं और बारदाने मिलर्स बारदाने पीडीएस के बारदाने भेजे जा रहे हैं। 15 नवंबर से हम सुचारू रूप से रायगढ़ जिले में धान खरीदी करेंगे। उनकी राज्य स्तर पे मांगे हैं किंतु जिला स्तर में अभी कोई काम ऐसा रोका नहीं गया है। जो प्रारंभिक तैयारियां हैं, बारदाने की प्राप्ति हैं, वो कार्य वो अभी कर रहे हैं। तो चूंकि हर साल की प्रक्रिया है, उनको भी मालूम है कि काम उनको आगे जाके करना है, लेकिन कुछ मांगे रहती हैं जो उनसे उम्मीद रहती है, उस पर वो अभी मांग कर रहे हैं और उसमें राज्य शासन निर्णय लेगी। बड़े खबर रायपुर ले आवत है। गुरु घासीदास बाबा पर विवादित टिप्पणी के मामला सतनामी समाज के लोगन पहुंचिन हवा। सिविल लाइन थाना विवादित टिप्पणी करैया विजय सिंधी ऊपर एफआईआर दर्ज करे के मांग, कार्रवाई के मांग लेकर के प्रदर्शन करत हवे सतनामी समाज के युवा मन। तो बड़े खबर निकल के आवत है। बता दें ये बेरा रायपुर ले बड़े खबर गुरु बाबा घासीदास ऊपर टिप्पणी, विवादित टिप्पणी के ये पूरा मामला हवा और ये मामला लेकर के सतनामी समाज के लोगन मन सिविल लाइन थाना पहुंचिन है। विवादित टिप्पणी करैया सिंधी विजय सिंधी ऊपर कार्रवाई की मांग करीन हवा। कार्रवाई की मांग लेकर के प्रदर्शन करत हवे सतनामी समाज के युवा मन। बड़े खबर निकल के आवत है। रायपुर ले गुरु घासीदास बाबा पर विवादित टिप्पणी के मामला सतनामी समाज के लोगन पहुंचिन हवा सिविल लाइन थाना।
बड़ी खबर रायपुर ले ही है। सीबीएसई हाल जारी करी समय बोर्ड परीक्षा के तारीख। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल जारी। 17 फरवरी 2026 ले शुरू हो ही 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा। बिहनिया 10:30 बजे ले मंझनिया 1:30 बजे तक हो ही परीक्षा के बेरा। बड़े खबर निकल के आवत हवा। सीबीएसई हाल जारी करी समय बोर्ड परीक्षा के तारीख। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के टाइम टेबल जारी करेगी सभा। 17 फरवरी 2026 से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। बेहनिया 10:30 बजे ले मंझनिया 1:30 बजे तक की परीक्षा होगी। बालोद जिला के डोनी लोहारा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहली हुए हत्या के मामला में पुलिस हत्यारा मन तक पहुंच गिन हवाय। मृतक के बेटा और पत्नी ले पुलिस पूछताछ करी सवाय, जेमा खुलासा हो सवाय कि शराबी बेटा अक्सर नशा में अपन पिता के संग मारपीट करत रही सवाय। घटना वाले दिन घलो यही हुई सवाय कि बेटा पिता के सिर में लोहा के भारी जिनिस ले वार कर हत्या कर दिन, जेकर बाद बेटा मां के संग मिलके लाश ला ठिकाना लगाई सवाय। पुलिस मां बेटा ला गिरफ्तार कर जेल भेज दिन है। करने हेतु हमारा टीम गठित हुआ और साइबर सेल और सुपरविजन ऑफिसर एसडीओ के दिशा निर्देशन और हम सभी के टीम वर्क से इसमें 24 घंटे में ही आरोपी जो इसका मृतक का बेटा है 25 वर्षीय, उसके बारे में पता चला, जिसने माता और अपनी माता के साथ शराब सेवन करके पिता जो है उसको बहुत मारपीट करता था, जिसके कारण इसका पुत्र है अपने पिता की तंगिया मारकर हत्या कर दी थी। सारंगगढ़ के बरमकेला कॉलेज में 50 वर्ष के प्रोफेसर ऊपर छात्रा संग अनुचित व्यवहार करे के मामला आगू आई सवय। असल में छात्रा के आरोप है कि प्रोफेसर ओकर संग अश्लील हरकत ला अंजाम दिन हवाय। छात्रा अपन सहपाठी और कॉलेज प्रशासन ला मामला के जानकारी दिन, जेकर बाद गुस्साए परिजन मन प्रोफेसर के कॉलेज परिसर में ही पिटाई कर दिन हवाय। घटना के स्थानीय सोशल मीडिया में जम के चर्चा होवत है। वहीं कॉलेज प्रबंधन मामला ला दबाए के कोशिश घलो करत हवाय। अब तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं करेगी। ये बरमकेला क्षेत्र के सोशल मीडिया में कॉलेज में एक वारदात की बार-बार समाचार चल रही है, जो बहुत ही निंदनीय है, कॉलेज के लिए बहुत ही गलत है। इस मामला की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सही घटना क्या है, और अगर सही घटना के बाद जांच के बाद उचित कार्रवाई भी उस आदमी के ऊपर होना चाहिए जिसके नाम से चल रहा है। ये सारंगगढ़ के जिला बरमकेला क्षेत्र में आजकल आवारा जानवर और कुकुर मन के आतंक बढ़त जावत, जिला लेकर के स्थानीय सल्लग अपन आवाज बुलंद करत हवै। दरअसल क्षेत्र के आबादी वाला इलाका में गाय बैल खुला आम सड़क में घूमते, उन्हें कुकुर मन के झुंड राहगीर मन ला झपटे के कोशिश करते। सड़क में चलत वाहन ला घलो एक स्थिति ले कई परेशानी के सामना करना पड़ते। स्थानीय लोगन मन नगर पालिका प्रशासन ले आवारा पशु पर नियंत्रण राखे के मांग करी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरमकेला के सड़कों पर। सारंगगढ़ जिले के बरमकेला के सड़कों का हाल इन दिनों बेहद भयावह है। यहाँ आवारा पशु दिन रात सड़कों पर डेरा जमाए बैठे रहते हैं, किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। गाय बैल खुलेआम सड़क के बीचों बीच बैठ जाते हैं और राहगीरों के लिए सड़क पर चलना किसी खतरे से कम नहीं रहा। रात के अंधेरे में तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। सड़कों पर लाइट की कमी और काली रात में गाय बैल नजर नहीं आती। नतीजा यह होता है कि हर कुछ दिनों में कोई न कोई हादसा हो ही जाता है। कई लोगों की जानें जा चुकी है और कई परिवारों में अब भी उस दर्द की कहानी ताजा है। आपको बता दूं, इन हादसों के साथ बरमकेला में आवारा कुत्तों का आतंक भी चरम पर है। झुंड के झुंड कुत्ते दिन में रात में गलियों में और चौकों पर घूमते नजर आते हैं। सुभाष चौक, जनपद कार्यालय रोड और मुख्य बाजार क्षेत्र में लोग अब बच्चों को शाम के बाद बाहर भेजने से डरते हैं। महिलाओं में भी भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल बैठकों और योजनाओं तक सीमित है। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बरमकेला की सड़कें इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए ठिकाने में बदल जाएंगी। अब जनता की आवाज एक ही है, सड़कों पर सुरक्षा चाहिए, डर नहीं। जानवरों के लिए व्यवस्था बने, इंसानों के लिए राहत।
बरमकिला की ये सड़कें पुकार रही है, अब बस करो प्रशासन, कब तक जानवरों के कब्जे में रहेगा हमारा शहर। मैं देवराज दीपक, INET 24x7 सारंगढ़। डोंगरगढ़ के श्रीराम सोलर दुकान में देर रतिया चोरी के बड़े वारदात आगू आई सवै, जेमा अज्ञात चोर मनहा दुकान के ताला तोड़ के करीब 1.5 लाख रुपया नकदी उड़ा लेन हवै। चोरी की पूरा घटना CCTV में कैद होगी सवै। उन्हें बिहनिया दुकान संचालक का घटना की जानकारी चिचोला पुलिस चौकीला दी सवै। पुलिस मामला के जांच में जुट गई है। राज्य स्तरीय कृषक अलंकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार बार ये बच्चर धमतरी के किसान धनेन्द्र साहू के चयन करेगी सवै। धनेन्द्र साहू 33 बच्चर के युवा किसान हवै, जोन 4.16 हेक्टेयर रकबा में धान की खेती करत हवै, जेमा सुगंधित धान नगरी दुबराज, देवभोग, जवाफूल, कबीर भोग के फसल लेवत है। एकर संग ही विशेष तौर में विगत 7 बछर ले औषधीय धान, रेड राइस, ब्लैक राइस की खेती करे जावत है, जेकर बाजार में विशेष डिमांड हवै। वह राज्योत्सव के मौका में उमन सम्मानित होने वाला युवा किसान मन ला कृषि विभाग के अधिकारी मन बधाई दी है। मैं अपन घर में ही खाद दवाई बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ आपने देखा था खेत के फसल में है ना, अभी अलग अलग किस्म के वैरायटी भी लगाता हूँ। ये मुख्य रूप से सुगंधित धान है। सुगंधित में अपन दुबराज है, विष्णु है, बादशाह भोग है, कबीर भोग है, ये वाला वैरायटी है। और मेडिसिनल में ब्लैक राइस है, रेड राइस है, ये वाला वैरायटी है। काला नमक हवे खेती में लगे तन मान से और अपन दवाई अपन खुद के बनाते और छिड़काव करते वो है। जो थरेंद्र साहू जी हैं, जो हरबन के निवासी हैं, उनको इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उनके द्वारा कुछ उल्लेखनीय गतिविधियां की जा रही है, जैसे उनके पास जो लगभग 6 हेक्टेयर जमीन है, उसमें से 4 हेक्टेयर में धान की खेती कर रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा वे रेड राइस, ब्लैक राइस का भी विगत 7 वर्षों से खेती कर रहे हैं, जिसकी मांग जो है जिले के साथ साथ अन्य जिले के किसानों के द्वारा भी की जाती है। सूरजपुर ले बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। अंधा कत्ल के गुत्थी सुलझी से आरोपी गला दबा के करे दी सब महिला के हत्या, दुष्कर्म के कोशिश नाकाम होने के बाद कर दी हत्या। गड्ढा मामले दी सब महिला की लाश, पुलिस आरोपी ऑटो ड्राइवर ला करे गिरफ्तार। लाटोली चौकी क्षेत्र के सुनवाही गांव के पूरा मामला है। बिलासपुर ले बेरा बड़े खबर है। जेजेपुर ले कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की याचिका में सुनवाई। 4 नवंबर के विधायक की याचिका में होगी सुनवाई। अंतिम सुनवाई 4 नवंबर तक। विधायक की गिरफ्तारी दोबारा हाईकोर्ट के रोक अपन पर हुए FIR रद्द करने की मांग लेके विधायक लगाए रहे याचिका। राजकुमार शर्मा दर्ज करवाए हवा FIR। KCC ले लोन दिवाए के नाम में 42 लाख के ठगी के है आरोप। तो बड़े खबर है बलरामपुर ले अवैध धान के भंडारण ऊपर हुई से कार्रवाई। तहसीलदार 1135 बोरा धान जब्त करी सवै। रामचंद्रपुर ब्लॉक के विजयनगर गांव में करेगी सवै कार्रवाई। का बड़े खबर निकल के आवत है। यहाँ बलरामपुर ले बड़ी खबर अवैध धान के भंडारण ऊपर कार्रवाई हुई सवै। तहसीलदार 1135 बोरा जब्त करी हवै। ये बुलेटिन में अभी तक है। आप INET 24/7 जय जोहार।